अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड से। इस फर्स्ट का जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक दफ़ा वॉच कर लें वहाँ से। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट है इसका पार्ट 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। इसको फैक्टराइज करना है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें 3 टर्म्स थी जिनको फैक्टराइज करना था, हमने कॉमन लेके किया। अब 2 वाले क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म को कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब इन 4 टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम इनके पेयर बनाएंगे दो दो टर्म्स के। जहाँ भी 4 टर्म्स होंगी और उनको फैक्टराइज उनके फैक्टर बनाने होंगे तो उनको हम कैसे करेंगे, दो दो पेयर्स बनाएंगे इन टर्म्स के जिनमें से हम कॉमन ले सकें। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। अब अगर इनमें देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनमें ए कॉमन है और सेकंड दूसरे वाले 2 टर्म्स जो हैं इनमें बी कॉमन है। और अगर दूसरी तरीके से देखें एक और, कि इसमें और इस टर्म में अगर इन दोनों का पेयर हम बनाएं तो एक्स कॉमन है इनमें और इसमें वाई कॉमन है। तो हम इनको ए और बी के अकॉर्डिंग भी पेयर बना सकते हैं, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग भी। दोनों से जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो हम ए और बी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं जैसे वो लिखी हुई हैं। हम क्या करेंगे, 5ax माइनस 3ay, ये एक हो गया। फिर सेंटर में माइनस 5bx, ये माइनस मैंने बाहर लिखा है इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी अंदर वाली टर्म, 3by। ये दो हमने पेयर बना लिए दो दो टर्म्स के। अब इन दोनों में a कॉमन है तो ये हमने a कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच जाएगा 5x माइनस 3y, क्योंकि हमने इन दोनों में से a कॉमन लिया। फिर माइनस इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है तो b आ जाएगा बाहर। यहाँ पे बच जाएगा 5x माइनस ये 3y। अब ये भी 5x माइनस 3y के साथ, ये b के साथ 5x माइनस 3y। तो पहले इसको कॉमन ले लें। अब इन दोनों में से 5x माइनस 3y कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ a, ये यहाँ पे बच गया माइनस b। क्या किया हमने, इन दोनों में से 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इसको कॉमन लिया। यहाँ पे बच गया a, यहाँ पे बच गया माइनस b। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। दूसरा मेथड जो था उसमें क्या करना था, हमने 5ax माइनस 5bx इनका पेयर बनाना था और ये 3ay और ये 3by उनका पेयर। यहाँ से कॉमन आ जाता 5x, यहाँ से 3y, तो आंसर बिल्कुल सेम यही आना था। सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब इस क्वेश्चन में हम x और y के अकॉर्डिंग पेयर नहीं बना सकते क्योंकि ये 8 जो है इसके साथ ना x है ना y। तो अब हम इसको कैसे पेयर बनाएंगे कि अगर हम पहले दो को देखें तो यहाँ से y कॉमन आ सकता है और इन दो को देखें तो फिर यहाँ से 2 कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि 8 और 12 दोनों जो हैं वो 2 के टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे भी जाते हैं और 2 के टेबल पे भी। तो हम इन दोनों में से y कॉमन लेंगे और इन दोनों में से 4। अब पहले दो फैक्टर्स में से अगर हम y कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस यहाँ से y बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया 2 माइनस। अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ गया पहले। अब 4 कॉमन लिया, 4 3 ज़ा 12, साथ में x, ये माइनस और माइनस प्लस। जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो साइन होता है वो उल्ट हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस का आ गया। 4 2 ज़ा 8। हमने कोई ऐसा कॉमन लेना होता है इनमें से कि ये दोनों सेम आ जाएं फैक्टर्स बनाने के लिए। तो हमने -4 कॉमन लिया इन दो टर्म्स में से, तो -4 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। अब ये भी 3x प्लस 2, ये भी 3x प्लस 2, तो ये कॉमन आ गया 3x प्लस 2 एक दफ़ा। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ y, ये बच गया -4। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए।
अगर यहाँ पे माइनस या प्लस ये दोनों फैक्टर्स अगर सेम ना आए तो हमारा क्वेश्चन मतलब गलत है, तो हमने यहाँ से रीचेक करना है। तो फैक्टर्स बनाने के लिए इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। एक दफ़ा लिख ले पहले क्वेश्चन को। x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। अब इनमें से कैसे कॉमन लेंगे कि हमारे ये फैक्टर्स जो हैं ये दोनों वाले सेम आए। तो x और y को अगर पहले दो फैक्टर्स को देखें तो इनमें x कॉमन है, इन दो में देखें तो इनमें y भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो हम ट्राई करते हैं कि फैक्टर सही आते हैं या नहीं। फर्स्ट टू, इन 2 में से हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा x⁻² प्लस यहाँ पे बच गया 3y²। अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन लें, पहले दोनों के साथ माइनस है, फिर 2 कॉमन आएगा, उसके बाद y जो है दोनों में तो -2y। यहाँ पे बच जाएगा x⁻², ये 2y कॉमन आ गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया था, 2 3 = 6, ये y⁻³ है, तो एक y हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगी y⁻²। तो ये फैक्टर भी x² + 3y², ये भी x² + 3y²। इसका मतलब हमने ठीक फैक्टराइजेशन की है। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेके एक लिख लेते हैं हम, x² + 3y²। इन दोनों को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया -2y। ये इसकी फैक्टराइजेशन। 4 पार्ट देखते हैं इसका। 4 पार्ट में x² - y² मल्टीप्लाई हो रहा है z से, प्लस y² - z² मल्टीप्लाई x। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं और बाद में कॉमन लेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ये कॉमन नहीं है, ये भी हो रहा है, ये भी और टर्म है। तो x² को मल्टीप्लाई किया z से तो x² साथ में z, फिर ये माइनस y² साथ में ये z मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला प्लस y² मल्टीप्लाई x, y² x, ये माइनस z² मल्टीप्लाई x, z² x। अब इनको देखना है कि किन दो के हम पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे तो हमारे फैक्टर सही बनेंगे। अगर देखें हम x² z और ये भी y² और x, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें x को और इसमें से अगर हम z को कॉमन लें, एक दफ़ा पहले वैसे लिख लेते हैं, x² z प्लस ये वाला फैक्टर लिखा y² सॉरी टर्म x। अब ये बच गया था -y² z माइनस z² x। अगर यहाँ से आपको समझ ना आए तो आप रफ पे एक दफ़ा करके देख लें एग्ज़ाम में लास्ट पे, तो फिर बाद में यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर बनाएं। अब इन दोनों में से अगर देखें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा एक x, साथ में ये z प्लस यहाँ पे बच जाएगा y² क्योंकि x जो है वो कॉमन। इन दोनों में से हमारे पास z कॉमन है साथ माइनस, तो ये -z कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा y²। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एक z बाहर आ गया, तो एक z बच गया क्योंकि पावर 2 थी, एक z हमने कॉमन ले लिया तो एक बच गया साथ में x। अब ये है xz + y², ये है y² + gx, दोनों सेम हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं xz + y² माइनस z, अगर gx को पहले लिख लें बेशक, साथ में प्लस y², दोनों टर्म्स के साथ प्लस है तो कोई भी पहले लिख सकते हैं। अब ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम है, xz या फिर gx दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले x है या z, तो ये दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर हैं। अब इन दोनों में से अगर हम xz + y² कॉमन आ गया, यहाँ पे बच जाएगा x, ये बच गया -z, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। लास्ट पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर कोई समझ ना आए आपको इन 4 पार्ट में से जो भी हमने किया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ये आप ट्राई एक दफ़ा खुद से सॉल्व करें। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।